हम मौजूद आज धनाना गांव में और सेंटर बनाए गए थे चौधरी देवीलाल के द्वारा किसी जमाने में। खुड्डा साहब भी आए और खट्टर साहब भी आए, अब सैनी साहब यहाँ आए हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन दावे की सच्चाई आज अब हकीकत दिखा रहे हैं। ये तमाम मेरे साथ लोग मौजूद हैं और कड़कती धूप में ये आरती लोग कहीं न कहीं लूट चुके हैं, पिट चुके हैं या बर्बाद होने के कागार पे हैं। प्रधान जी, क्या समस्या आन पड़ी आज? सरकार दावे करती है, किसानों का कोई मुद्दा नहीं है, हर किसान के घर में सोने की ईंट पहुंचा दी, सरकार दावे करती है। सरकार ने जी हमारे को ऐसे मोड़ पर ले आके खड़ा कर दिया है कि हम मजबूर हो गए आंदोलन करने के लिए। सभी किसानों हमारे यहाँ गेहूँ डाल के नफराम हो गए। 5 लाख कट्टे आज मंडी में पड़े हैं, 2.5 लाख से ऊपर की खरीद हो चुकी है, लेकिन उठान केवल 32-33 हज़ार कट्टा का उठान होया अब तक। यदि इसी तरह से मंडी का उठान चला तो 2 महीने भी मंडी नहीं उठ रही। उसके बाद यदि बरसात होगी तो यहाँ जो गेहूँ गड़ेगा वो हमारा है। किसानों की हुंकार है, जनता ही सरकार है। किसानों की हुंकार है, जनता ही सरकार है। और युवा देख लो या जनता एक कुकर भोरी बेकार है। नौबत क्यों खड़ी हुई, आप बताइए। नौबत हुई ठेकेदार के कारण हुई नौबत। गाड़ियाँ हैं नहीं, ठेका ले लिया। गाड़ियाँ हैं 15 के आज लिस्ट भेजी है प्रधान के पास में, बोला 15 ही गाड़ी है। 15 गाड़ी से कितने दिन में उठेगा? ऐसा ठेकेदार क्यों कर रहा? ये मिली भगत है सभी की, सरकार की, बंदों सरकार जी की। पैसे लेके और टेंडर पास करती है। सच्चाई की बात यह है, सरकार बार बार घोषणा करती है कि 72 घंटे में किसान के पैसे आ जाएंगे। किसान के बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं स्कूलों से, क्योंकि पेमेंट हो नहीं रही। जब तक गेहूँ नहीं उठता सरकार हमें पैसे नहीं देती। गेहूँ उठाने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं, तो आड़ती है ना, वो समाज के हिस्से से कट चुका है। 400 लेबर जो हमने प्रदेश से मंगवाई हैं इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए, वो यहाँ फ्री में बैठ के खाना खा रहे हैं, उनकी सुननी पड़ती है। सभी लेबर देखो इंतजार में बैठी हुई है, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं। सरकार अपनी जो घोषणा कर रही है उसको पूरा करने का काम करें। यही एक हम सोने की ईंट मान लेंगे, नहीं तो दुर्दशा है। हम जान देने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इतना बुरा हाल है। कहते कि यहीं से हम फीस बच्चों की देते हैं, कोई ब्याज पे पैसे उठाते हैं वो उतारते हैं। किसी को बेटी है, बेटे की शादी करनी है, किसी को कहीं किसी को पहुंचाना है, किसी को इन पैसे से पीले सोने से कुछ करना। मैं तकड़ाना मंडल का बीजेपी का उपाध्यक्ष हूँ। अपनी सरकार से हमें मांग करना चाहा कि भाई समस्या का समाधान करो। जो ठेकेदार है अपनी मनमानी कर रहा है, वो उन बताओ 10 गाड़ी लगा दी, 10 गाड़ियों में एक दिन में 6000 कट्टे गए, तो 6 लाख कितने दिन में गए? 100 दिन में, 3 महीने 10 दिन। दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, सारे पद मंगल रुपये का पैसा दे, अगला सौदा चल है। मैं ठेकेदार के खिलाफ में कुछ नहीं बोल सकता। ठेकेदार मेरी गाड़ी है ना, फिर लोड को नहीं देगा, दबंग है ठेकेदार है ना। मैंने कह दिया ना कुछ पे, वो मेरी गाड़ी बंद करा देगा, और ठेकेदार की सारी गलती है। ये लोग डर रहे हैं, आंखों में आंसू इन लोगों के, कह रहे हैं कि ठेकेदार दबंग है। मैं उसके खिलाफ कुछ बोल दूंगा तो साहब हमारी गाड़ी हटा देगा। ये कर्मचारी ठीक है। हाँ जी, मैं इंस्पेक्टर हैफर्ड एजेंसी की तरफ से परचेजर हूँ जी। मैं पिछली 1 तारीख 1 अप्रैल से परचेज में ड्यूटी लगी हुई है, और मैंने यहाँ धनाना मंडी में काफ़ी कट्टों की परचेज की है। और मैं ठेकेदार को, ट्रांसपोर्टर को लिखित और मौखिक दोनों तरीक़ों से बोल चुका हूँ, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना कोई गाड़ियाँ आई हैं। पूरी मंडी ने 3 बार तो मैंने देख लिया शासन और प्रशासन को सूचित करते हुए। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब यहाँ आए तो उन्होंने भी बोल दिया। क्या वो जिम्मेवार नहीं है जिनके पास सूचना इन्होंने भेजी, काम नहीं हुआ? 24 घंटे टाइम दूं, तड़का तो लांदरी टोल पर हमारा धरना है। परसों हम संभाला है किसान यूनियन की तरफ से, देखेंगे उस शासन और प्रशासन की आवाज़ कहाँ जाती है और हमारी हुंकार कहाँ जाती है। जय किसान, जय जवान। किसानों की भी कॉल आ चुकी है, 12 गाँव के किसान इकट्ठे होकर रोड जाम किया जाएगा, समाधान नहीं हुआ। हमें गाट कौन गाला भाई, तड़का गाटी हमें तड़का तो लांदरी टोल दवा किसान यूनियन। परसों समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस मंडी तक सिर मारे हटेंगे।
नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी हिमांशु लम्बा के साथ हम मौजूद आज धनाना गांव में, और सेंटर बनाए गए थे चौधरी देवीलाल के द्वारा किसी जमाने में। खुड्डा साहब भी आए और खट्टर साहब भी आए, अब सैनी साहब यहाँ आए हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन दावे की सच्चाई आज अब आप हकीकत दिखा रहे हैं। और यहाँ कोई छोटा मोटा गेहूं का यहाँ स्टॉक नहीं है। ये तमाम मेरे साथ लोग मौजूद हैं, और कड़कती धूप में ये आड़ती लोग कहीं ना कहीं लुट चुके हैं, पिट चुके हैं या बर्बाद होने के कागार पे हैं। अगर आज बरसात आ जाए तो ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और सैनी साहब से बड़ी आस थी किसानों को, और किसानों की हम बातचीत करें। अक्सर सैनी सरकार कहती है कि किसानों का कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं बीजेपी सरकार ने, लेकिन यह तो बहुत बड़ा मुद्दा छोड़ रखा है सैनी साहब आपने। कुछ लोग दबंगई कर रहे हैं और कई आड़तियों का मुंह का निवाला छीन रहे हैं। और ये गेहूं दिखा दीजिए, यहाँ बहुत लंबा चौड़े तादाद के अंदर है और काफ़ी एकड़ में गेहूं पड़ा है। अगर बरसात आ जाए 5 लाख कट्टे गेहूं के हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम यहाँ पे प्रधान हैं जी, क्या कहेंगे किसान हरियाणा न्यूज 24 और आपके जितने भी श्रोता हैं, फॉलोअर हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद में एक किसान नेता होने के नाते मैं कल मंडी में भ्रमण करने आया था। हालांकि मेरा गांव यही है, मेरे पास कोई शिकायत नहीं गई थी। कल मेरे पास देखा था कि मैं मंडी में देखा तो एक भी गाड़ी मंडी में लोड नहीं हो रही थी। इन्होंने बताया कोई आईडी है, क्या संगा क्या पंगा है, वो मालूम नहीं क्या है। वो डिग्गी बोले आप खुद की गाड़ी से भी हम नहीं ढो सकते। मैं अभी मैसेज करता हूँ न्यूज़ 24 मुन्ना लांबा को, वही किसान हितैषी बचे हुए हैं, मैं उनको बुलाता हूँ और समस्याएं आप ये मंडी प्रधान ही अपनी समस्या बताएंगे। सबसे पहली समस्या तो आप ही बताओ कौन कौन समस्या। प्रधान जी, क्या समस्या आन पड़ी आज? सरकार दावे करती है किसानों का कोई मुद्दा नहीं है, हर किसान के घर में सोने की ईंट पहुंचा दी, सरकार दावे करती है। लेकिन आप यहाँ आज धरने प्रदर्शन पे मजबूर हैं। आप कहते हैं कि धरने प्रदर्शन नहीं करते तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आज बरसात आ गई तो फिर क्या समस्या उसमें हो गई? आज सरकार ने जी हमारे को ऐसे मोड़ पर ले आके खड़ा कर दिया है कि हम मजबूर हो गए आंदोलन करने के लिए। सभी किसानों हमारे यहाँ गेहूँ डाल के नफराम हो गए। 5 लाख कट्टे आज मंडी में पड़े हैं, 2.5 लाख से ऊपर की खरीद हो चुकी है, लेकिन उठान केवल 32-33 हज़ार कट्टा का उठान होया अब तक। 1 तारीख से मंडी चालू हो गई थी, 13 तारीख से बिडिंग हो गई थी। आज देख लो 20-22 तारीख होगी, आज तक सिर्फ 32 हज़ार कट्टे उठे हैं। यदि इसी तरह से मंडी का उठान चला तो 2 महीने भी मंडी नहीं उठ रही। उसके बाद यदि बरसात होगी तो यहाँ जो गेहूं गड़ेगा वो हमारा है। अरे क्यों, सरकार का है वो तो। अरे सरकार देखिए, सरकार कह रही है साहब गेहूं जलेगा या गलेगा वो खर्चा हम देंगे, टेंशन लेने की नहीं। अभी सरकार बोल रही है जी कि हम 72 घंटा में रुपये देंगे, लेकिन रुपये किस टाइम दे रहे हैं? जब उनके गोडाउन के अंदर गेहूं पहुंच जाता उस टाइम। जमींदार हमारे पास 4 दिन कौन रुकदा उससे पलना आले है, हम कहाँ से तो उसको रुपये दे? इस गेहूं का क्या करें हम? हमारे समझ से बाहर हो रही है बात। सरकार से हमारी बाई रिक्वेस्ट है कि हमारी पुकार को सुनो और हमें ऐसी सिचुएशन दो कि हम इस गेहूं को खुद भी उठा लें। जिस टेंडर हो रहा है जिस बार में, उसका हम पैसा वहन कर दें हमारा और हम खुद उठा लें। ये नौबत क्यों खड़ी हुई आप बताइए? नौबत हुई ठेकेदार के कारण हुई नौबत। गाड़ियाँ हैं नहीं, ठेका ले लिया। गाड़ियाँ हैं 15 के आज लिस्ट भेजी है प्रधान के पास में, मतलब 15 ही गाड़ी है। 15 गाड़ी से कितने दिन में उठेगा? 5 लाख कट्टे 15 गाड़ियों से कितने दिन में उठा पाएंगे? हाँ, कितने दिन में उठा पाएंगे? 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा। बरसात आएगी तो बोले आरती भुगतेंगे, आरती कैसे भुगतेगा? तो ये ठेकेदार ऐसा ठेकेदार क्यों कर रहा है आपके साथ? ये मिली भगत है सभी की, सरकार की, बंदों सरकार की। जी पैसे लेके और टेंडर पास करती है, हम खुद टेंडर लेवती एसोसिएशन उसको नहीं दे रही। लेकिन सरकार का क्या पता क्या मूड है, क्या उसकी सोच है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर्सनल गाड़ी जगह अगर हम लिया वहाँ तो हमको पूरा भाड़ा नहीं मिल रहा। गड्डी खराब हो जाए, रास्ते में और हो जाए तो हमारी जिम्मेवारी, ठेकेदारी की कोई जिम्मेवारी नहीं। माल हम यहाँ से जिम्मेवार है, लोड कर दिया चल भाई, हमारी गाड़ी से वहाँ तक जिम्मेवार हम, गोदाम में नहीं लगता जब तक।
5 लाख कट्टों का मसला है यहाँ पे, और गेहूं आ ही रहे हैं लगातार है। अब इनके जान पे आन पड़ी है इन लोगों के। अब इधर कुआर इधर खाए जाए तो कहाँ जाएं? सैनी साहब आपसे बड़ी आस है इन लोगों को, और आप कहते हैं किसानों के हर मांग हमने पूरी की है, और आपने कहा जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन ये तो कहते हैं कि ये सब मिली भगत से चल रहा है। कुछ दबंग लोग खुद अपना टेंडर ले लेते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से यहाँ पे उठान कर रहे हैं, और इनकी जो समस्या है और इनकी चिंता वाजिब है, क्योंकि रात को अगर बरसात आ जाए, अभी बरसात आ जाए, पूरा पीला सोना इनका जलमग्न हो जाएगा। क्या कहेंगे? ऐसा है, मान लिया बिडिंग कर दी सरकार ने, इनारती दे दिया, सरकार का हो गया, वो वहाँ रिसीव करते हैं रेक में पर्ची मार के, बरसात आ गई तो इनका खराब हो गया, सरकार का कौन मन दे? पहले पैसा मिलता था बिडिंग पर, बिडिंग होगी सरकार का हो गया, पैसा आ जाया करता। फिर वो 72 घंटे वाली कंडीशन बोला खट्टर साहब ने, मतलब मन दे रही 72 घंटे में होगा। फिर करने लग गए हैं लिफ्टिंग पर, और ईब कर दिया रिसीविंग पर, पलंत पर माल पहुँचेगा तो इब ठेकेदार की गाड़ी पूरी मंडी में आप रिकॉर्ड निकलवा ले दोनों फर्मों से, HDFC इनसे भी और हैफेड से भी। एक भी गाड़ी अगर 24 घंटे में लोड हुई हो तो मैं जिम्मेवार हूँ किसान यूनियन की तरफ से। उसके बाद में आज पिछली साल ये खड़े हैं आड़तीगण, मेरे हिसाब से कौन से का ऐसा कौन जिसका दुआड़ा बिगा बे क्या नहीं हो, आड़ा खराब हो गए तो सरकार ने तो नए क्यों मांगे, बेचारे इकट्ठे कर वो देने पड़ते हैं। ये प्रधान खड़े पूछ लो इनसे ये बात। प्रधान जी, समस्या विकट है आप लोगों की, क्योंकि ये आपकी समस्या है तो पूरा हरियाणा में ये समस्या बनी हुई है। ऐसी बात नहीं हो सकता। अगर आप धनाना के अंदर हम मौजूद हैं और ये भवानी खेड़ा और भिवानी में आते हैं, ये अलग अलग हिस्सा जरूर दोनों विधानसभा में, लेकिन ये हाईटेक एरिया बताते हैं, किसानी प्रधान एरिया बताते हैं। इन लोगों की ये समस्या पूरा हरियाणा में क्या हो रहा होगा? सैनी साहब ही आप देख लीजिए, आप छापेमारी कर रहे हैं, गोदामों पे छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी समस्या सुन लीजिए। प्रधान जी, विकट समस्या कैसे उबार पाओगे? ये कहते आधा धकेला बेचना पड़ा पिछली बार आपको, सरकार ने तो कह दिया भाई आप वहाँ पे अब रिसीव करवा, रिसीव होते ही आपको पेमेंट मिलेगी। अगर बाहर आपका ख़राब हो गया, गाड़ी कहीं चली गई, गाड़ी टूट गई, गाड़ी पलट गई या कोई बरसात आ गई, तो सारा भुगतान आपको करना पड़ेगा। भाई साहब, आप हमारे बीच में आए, आपका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन है। सच्चाई की बात यह है, सरकार बार बार घोषणा करती है कि 72 घंटे में किसान के पैसे आ जाएंगे। किसान के बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं स्कूलों से, क्योंकि पेमेंट हो नहीं रही। जब तक गेहूँ नहीं उठता सरकार हमें पैसे नहीं देती, गेहूँ उठाने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं, तो आड़ती है ना, वो समाज के हिस्से से कट चुका है। 400 लेबर जो हमने प्रदेश से मंगवाई हैं इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए, वो यहाँ फ्री में बैठ के खाना खा रहे हैं, उनकी सुननी पड़ती है। सभी लेबर देखो इंतजार में बैठी हुई है, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं। दूसरा 400 लेबर का लगभग कितना पैसा रोज का बनता है आइडिया से? आप अगर एक बंदे की दिहाड़ी लगाओ ना, तो ये बेचारे तो भूखे हैं, लेकिन आड़ती इनके साथ, एक परिवार का सदस्य के साथ इनके साथ नाता है, उसको आड़ती कब तक निभाएगा? जब 24 घंटे में 32 आड़तियों को एक कट्टा नहीं मिलता, 5 लाख कट्टा यहाँ आया हुआ है। अगर दो आंगड़ बूंद होगी ना, तो ऐसा कोई बड़ा सेठ यहाँ नहीं बैठा, सब किसानों के बेटे हैं, और ये काम धंधा सीखने के लिए अपना रोजगार थे नहीं, उसके कारण ये काम कर रहे थे। इनको सुसाइड करने जैसे नौबत आ जाएगी, तो आप हमारे बीच में आए। हम तो यही मांग करते हैं भाई, कैसे भी करके सरकार अपनी जो घोषणा कर रही है उसको पूरा करने का काम करें। यही एक हम सोने की ईंट मान लेंगे, नहीं तो दुर्दशा है, हम जान देने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इतना बुरा हाल है। मुन्ना भाई जी, किसानों की हुंकार है, जनता ही सरकार है, किसानों की हुंकार है, जनता ही सरकार है, किसानों की हुंकार है, जनता ही सरकार है। कहीं न कहीं किसानों को फिर सड़क पे उतरना पड़ रहा है, और ये सारा जो किसान वर्ग है कहीं न कहीं आहत है, दुखी है। कुछ लोगों की मनमर्जी चल रही है यहाँ पे, सैनी साहब ये किसान कहते हैं, और वो जिस तरीके से घुमाते हैं उसी तरीके से घूम रहा पूरा सिस्टम। डर नहीं लगता? ये कुछ लोगों को कहते हैं कि ये कुछ लोग अपने तरीके से घुमा रहे हैं, तो इनको सरकार का, शासन का, प्रशासन का कहीं डर नहीं? भाई साहब, अगर सरकार चावर तो ये मंडी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसका फीता काटा था, कितने साल की बात है, सबको पता है। और हाँ, और देखो कितनी कीमती जमीन है, और देखो कितनी बढ़िया मंडी है। हम खट्टर साहब को यहाँ लेके आए थे, हमारे गांव का संबोधन था, खुद मनोहर लाल खट्टर यहाँ ने कहा था कि 6 किले और 2 शेड तुम्हारे बन जाएंगे। मैं तो हालांकि खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, डिप्टी सीएम साहब सरकार में सीधी थे, दुष्यंत चौटाला जी पर जितना हो सके इतना किया उसने। आड़तियों के चक्कर कटवाए, किसान को सीधा पैसा दिया, बहुत बढ़िया फायदा की बात थी।
सरकार के हमें प्रार्थना यह है कि हमारी मंडी को पक्का कर दिया जाए ताकि गेहूं गलन से बच जाए। हमारी मेन तो बात यह है। और गाड़ी गुड्डी वाली तो ठेकेदार जैसी देगा भाई, जैसी गाड़ी होंगी ऐसी देगा। हम डीसी का जाएंगे और मुख्यमंत्री का जाएंगे, आप हमारी बात को ऊपर पहुँचाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बस जी क्या कहेंगे? जी हमने तो ये कहना है अगर भाई ये पक्की मंडी हो जाए, हमारा गेहूं का उठान जल्दी जल्दी करवाए। ठेकेदार है ना, ठेकेदार के पास कोई भी गाड़ी नहीं है, सारा लॉलीपॉप है। ये 5 गाड़ी आ रही है, 5 गाड़ियां में उन्होंने चक्कर कटवाई जा है और कहता है मेरे पास 26-30 गाड़ी है, कोई काम ही नहीं है गाड़ियां का। ये आईडी वाला केरा सा वो ला रहा क्या है, उससे ये खुद की गाड़ियां का लभी कौन हो सकते। कोई रिश्तेदार पे, यार पे, प्यार पे, मित्र पे, किसी ट्रांसपोर्टर पे कोई गाड़ी घोड़ा मेरे पर का मंगा के आड़ा लावा तो वो आईडी वाली कोई कंडीशन है, वो हमने बेराई को नहीं क्या कंडीशन है। प्रधान जी किसी अधिकारी के पास, किसी नेता के पास ये समस्या लेके गए और उन्होंने क्या कहा आपका? ऐसा जी हमने अपना जो लेवल था मंडी का, उस लेवल पर हमने पूरे घोड़े दौड़ा लिए। हमने जो यहाँ मौका खरीद के अफसर हैं उनसे अवगत करा दिया, प्रधान जी ने उनसे लिखित में भी ले लिया, उन्होंने भी लिख के दिया है अगर भाई हमारे ऊपर से ये बात है। और हम इतनी कोशिश के बाद भी तस से मस नहीं हो रहा कोई भी सिस्टम। और कम से कम भी 2 लाख आदमी इस बुआनी हल्के के आज अपने घरों को बंद करे बैठे हैं। अगर हमारे पैसे आएंगे और ठेकेदार है ना कोई प्रशासन का आदमी भाई हमारी समस्या को दूर करने के लिए आया है। और रही बात है आसपास के गांवों की, अगर यही हाल रहा ना तो कोई किसान मंडी में गेहूं ही नहीं गिरेगा। अगर पैसे नहीं जाएंगे फसल के, किसी ने लड़की की शादी करनी है, किसी ने भात भरना है, किसी ने अपनी छाया बनानी है, तो फसल पे ही किसान का सारा दारोमदार है। लेकिन इतनी बुरी नौबत आई हुई है भाई साहब, आपको बस सीना चीर के दिखाया नहीं जा सकता। और हमसे आज परेशान हो कोई नहीं है। धनाना मंडी आप हमारे बीच में मरहम लगाने के लिए आपको फिर धन्यवाद करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं भाई इस पर कोई जल्द से जल्द कार्रवाई करे। सबसे मेन बात हमारा गेहूं उठवा दो, कैसे उठवा दो। हमने और किसी तक कोई नफरत को नहीं, कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। गेहूं उठाओ और किसान को गद्दागद पैसे मिल जाए, हम उसी काम के लिए बैठे हैं, बस उनका खाता माने। ये तस्वीर देख लीजिए हमारे साथ है यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कहते हैं कि किसान का पीला सोना सड़क पे पड़ा है। अगर बरसात आ गई 2 लाख के घरों बंद किए बैठे हैं आस में कब हमारा पैसा आएगा। और इनको चिंता वाजिब है। कहते कि यहीं से हम फीस बच्चों की देते हैं, कोई ब्याज पे पैसे उठाते हैं वो उतारते हैं। किसी को बेटी या बेटे की शादी करनी है, किसी को कहीं किसी को पहुंचाना है, किसी को इन पैसे से पीले सोने से कुछ करना है। लेकिन सबकी आशाओं पे पानी। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं दबंगई कर रहे हैं और संतरी से मंत्री तक कहते हैं इनकी शिकायत कर चुके हैं अधिकारियों को। लिखित में देश को कहते हैं टस समझ नहीं हो रहा। तो यह मसला कुछ बड़ा है सैनी साहब। प्रधान जी नमस्कार सर जी, सबसे सब दे दिया आपके चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं तकड़ाना मंडल का बीजेपी का उपाध्यक्ष हूँ और मैं अपनी सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ। हमारी मंडी में पिछली बार 5,22,000 बोरी आई थी और अब की बार लगभग 6,000 बोरी आने की संभावना है। हमारी बिडिंग 3 लाख की हो चुकी है। सरकार ने 3 लाख कच्चों में खरीद लिया हमसे और उठान हुआ है 35,000 बोरी का। ये बताओ मतलब हम हमारे जितने भी आड़ती भाई हैं हम कहाँ जाएंगे। किसान तो सभी आते हैं 32 दिन आ जाते हैं, पैसे दे दो बस, सरकार का रहती है 72 घंटे में पैसे आ जाते हैं। लेकिन हम तो ये कहूँ अपनी सरकार से हम ये मांग करना चाहूँ हाँ भाई समस्या का समाधान करो। जो ठेकेदार है अपनी मनमानी कर रहा है वो उन बताओ 10 गाड़ी लगा दी, 10 गाड़ियों में एक दिन में 6,000 कट्टे गए तो 6 लाख कितने दिन में गए? 100 दिन में, 3 महीने 10 दिन, मान लो 10 दिन में उठान हो गया तो 3 महीने के बाद और मंडी खाली होगी। तो इसमें मतलब 7वां महीना बरसात का भी आ लेगा और 8वां भी आ लेगा। तो यहाँ सारा देखो मंडी भी कच्ची है, इसकी सुविधा देख लो, मंडी कुछ नहीं। तो वो किसान कहाँ जाएगा ये बताओ। मैं अपनी सरकार के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से ये कहना चाहता हूँ भाई लोगों के जितने भी आड़ती हैं किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। तो आप टिकटाना से बीजेपी की क्या बना? मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मंडल उपाध्यक्ष भी हमारे साथ बीजेपी के देख लीजिए तस्वीरों में। ये भी कहीं ना कहीं किसान हैं और इनको दुख दर्द सता रहा है और ये किसानों के साथ खड़े हैं। सब बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष उनकी तो आर पार चलती है, उनके साथ आप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। मैंने विधायक जी से भी बात करी थी आज। मंडल अध्यक्ष और मंत्री और मुख्यमंत्री बराबर है। देखो कहीं ना कहीं एक दिन से बात नीचे आगे दब जाता है। दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ सारे पद मंगल रुपये का पैसा दे अगला सौदा चल है। जैसे अफसरशाही है, ठेकेदारी प्रथा है, कहीं ना कहीं हावी हो जाती है कई बातों पर। मानते हो सरकार पे हावी है? बिल्कुल हावी, हाँ बिल्कुल हावी हो रही है।
ये लग रहा देख दिख रहा सब 35,000 बोरी का उठान हुआ है बताओ, और 3 लाख की बिल्डिंग होगी। 1 तारीख को मंडी चली थी, आज तारीख 21 होगी। अगर 21 दिन में 35,000 कट्टे उठे हैं तो आप क्या भविष्य होगा इस मंडी का, आप देख सकते हो। और बड़े बड़े 12 गाँवों के गेहूँ आते हैं यहाँ, और वो एक ही बात कहते हैं, बस सरकार तो घोषणा करती है 72 घंटे में पैसे आ जाएंगे, क्या हम दबाए बैठे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सबसे बड़ा आज का ज़माना का सबसे बड़ा झूठ है। 72 घंटे का गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को। अब सरसाई कंट्रोल में नहीं है, और यहाँ बिल्कुल गर्दन के ऊपर है ना पैर धरने का काम किया जा रहा है, आड़तियों को भी किसानों को भी। जब एक गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो गेहूँ कैसे उठेगा? या हमें खुल दे दो, हम उठा देंगे, वो जो आईडी हमें प्रोवाइड कराओ, हम किसी से कोई शिकायत नहीं, हम अपने आप उठवा के भेज देंगे। बीजेपी के खुद यहाँ मंडल उपाध्याय से सड़क पे उतरे किसानों के साथ। अब सरकार ये जो कहेंगे, आप डायरेक्ट हमसे बता सकते थे, आप यहाँ के साथ खड़े होंगे उनको जाके। देखिए जी, बताया था हमने, हमारे विधायक जी को बताया था, वह चंडीगढ़ जाए गए हुए हैं ना, बोले मैं आज ही समाधान इसका करवाऊंगा। कपूर जी, कपूर वाल, हाँ, उसने आश्वासन दिया है मेरे को पर्सनली, एक बार आज ही समाधान इस बात का मैं करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 400-600 लेबर आई हुई है बाहर जी, बिहार से आए 400-600 लेबर। हम लोग 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, गड्डी नहीं आ रही है, लेबर को पैसा वैसा की जरूरत है, पैसा नहीं मिल रहे हैं, मेरा सेठ के पास पैसा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? भूखे भूखे रहेंगे यहाँ। समस्या आप हमको भी समस्या है, लेबर इतना है, लेबर को कहाँ से खर्चा पूरा होगा? गाड़ी आएंगी तो काम मिलेगा, गड्डी आएगी फिर काम मिलेगा। जी हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब? जी, मैं ठेकेदार के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठेकेदार मेरी गाड़ी है ना, फिर लोड को नहीं देगा, दबंग है ठेकेदार है ना। मैंने कह दिया ना कुछ पे, वो मेरी गाड़ी बंद करा देगा, और ठेकेदार की सारी गलती है। मैं ठेकेदार के खिलाफ नहीं बोलूँगा, बोलते नहीं मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। इतना मजबूत है ठेकेदार। शेणी साहब देख लिए, सरकार से ऊपर एक नुमाइंदा, खाली ठेकेदार है वो यहाँ का, और ये लोग डर रहे हैं, आंखों में आंसू इन लोगों के, कह रहे हैं कि ठेकेदार दबंग है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोल दूंगा तो साहब हमारी गाड़ी हटा देगा। तो कहीं ना कहीं सरकार पे शासन और प्रशासन है भी है, सरकार दावे करती है, ढंडोरा पीटती है, लेकिन हकीकत खुद बीजेपी का आदमी खड़े हैं। ये लोग मायूसी निगाहों से शेणी साहब आपको बता रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, सब धरातल पे आप अमली जामा पहनाते हैं कानून को, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ लोग जी हाँ, ये दोनों कर्मचारी जी, ये कर्मचारी है, ठीक है। हाँ जी, मैं इंस्पेक्टर हैफर्ड एजेंसी की तरफ से परचेजर हूँ जी। मैं पिछली 1 तारीख 1 अप्रैल से परचेज में ड्यूटी लगी हुई है, और मैंने यहाँ धनाना मंडी में काफ़ी कट्टों की परचेज की है, और मैं ठेकेदार को, ट्रांसपोर्टर को लिखित और मौखिक दोनों तरीक़ों से बोल चुका हूँ, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना कोई गाड़ियाँ आई हैं। और यहाँ पर किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो सकता है, और मौसम ख़राब हो गई तो किसानों की फसल भी ख़राब होगी, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस एजेंसी का जी एक भी तो कट्टा नहीं उठा है, एक भी किसा हुआ है मेरा अभी तक हैफर्ड एजेंसी को कोई एक भी कट्टा नहीं उठा है, और मैं बार ट्रांसपोर्टर के ठेकेदार को कॉल कर चुका हूं, पर अभी तक कोई भी संतोषजनक आश्वासन नहीं आया है उनकी तरफ से। और ये जो खरीद वाला विभाग है, ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट कमेटी भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन गाड़ियां नहीं होने के कारण सब तंग है। ठेकेदार का मेन प्रॉब्लम आ रही है जी, गाड़ियां लगा लिया तो गाड़ियां क्या सारी गलतियां जी ठेकेदार की हैं, जिसकी वजह से सारे आड़ती परेशान हैं। बार बार हमको आग्रह कर चुके हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से भी, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहा। आड़तियों का कमेटी से बहुत नुकसान हो रहा है जी, गेहूँ सूख रहा है। मार्केट कमेटी रविंद्र कुमार। ठेकेदार की गलती मैं बताऊंगा, ठेकेदार की गलती है। पूरी मंडी ने 3 बार तो मैंने देख लिया, शासन और प्रशासन को सूचित करते हुए। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब यहाँ आए तो उन्होंने भी बोल दिया, क्या वो जिम्मेवार नहीं है जिनके पास सूचना इन्होंने भेजी, काम नहीं हुआ, वो भी तो जिम्मेवार हैं। अब ये चाहते हैं ये दाने ठुआ दो, मारा बाम चाहे सीधे इन पर ठुआओ, चाहे किसी पर ठुआओ। ठेकेदार तो हटे रहा है, गाड़ियाँ नहीं दे रहा ठेकेदार, क्या खड़ा ठेकेदार है, ठेकेदार तो हटे रहा है। इनका पेट वो तो रो रुपया खाते रहे, और ये रो पेट खाते रहे। और 24 घंटे टेम दूँ, तड़का तो लांदरी टोल पर हमारा धरना है। परसों हम संभाला किसान यूनियन की तरफ से, देखेंगे उस शासन और प्रशासन की आवाज़ कहाँ जाती है और हमारी हुंकार कहाँ जाती है। जय किसान, जय जवान। ये 12 गाँव इकट्ठे होकर ना, किसानों की भी कॉल आ चुकी है, 12 गाँव के किसान इकट्ठे होकर रोड जाम किया जाएगा, समाधान नहीं हुआ तो। टालू,
धनाना, जताई, सुखपरा, नीताथड़, गुस्कानी, ये बड़ेसरा, मंडाना हमारे 12 गांव हैं। 12 गांव हैं। 96,000 से ऊपर हमारे वो जनसंख्या है, वोट हैं। हमें गाट कौन गाला भाई, तड़का काटिया में तड़का तो लाल टोल दवा किसान यूनियन परसों समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस मंडी तक सिर मारे हटेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय भारत, जय भाईचारा। लग रहा है जी, क्या पता कितना आएगा, देख लो क्यों दाने लग रहा है। तो ये समस्या बड़ी है। 1 दिन का समय दिया है और 1 दिन के बाद यहाँ पे कहते हैं कि बड़ा धरना प्रदर्शन 12 गांव मिलके करना पड़ेगा। सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन एक ठेकेदार के खिलाफ पूरा यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यहाँ तक के मार्केट कमेटी के कर्मचारी और राफेल्ड के कर्मचारी भी यहाँ पे हाथ खड़े कर चुके हैं कि ठेकेदार सुनता नहीं है किसी की भी। और एक हैफेल्ड के कर्मचारी कहते हैं हमारा तो अब तो एक कट्टा भी नहीं उठाया गया है। खुद बीजेपी के यहाँ पे उप मंडल अध्यक्ष यहाँ इन किसानों का आड़तियों के साथ खड़े हैं। तो सैनी साहब सुन लीजिए, करनी और कथनी में क्या फर्क है। आप दावे करते हो बड़े बड़े, लेकिन धरातल पे दावे के लिए जीरो साबित हो रहे हैं। एक नुमाइंदा सबके गले की फांस बन चुका है। जी सर, बात ये है भाई साहब, मेरा गांव है मीताथड़ और किसी किसान की 2 लड़कियों की शादी है। उसने गेहूं डाल दिया 72 घंटे का अनुमान करके 15 तारीख को, तो उसका कट्टा उठा नहीं, उसके पैसे आए नहीं। तो उस किसान ने मेरे पास आज फ़ोन किया था, अगर आप पैसे देने में असमर्थ हो तो मेरी लड़कियों की शादी रह जाएगी। मैं इसको MSP पर अगर मेरी फसल नहीं बिक रही तो मैं इसको यहाँ से ले जाकर कहीं औने पौने दाम में मिल में कहीं दाएं बाएं बेचूंगा। तो इतनी बुरी नौबत आ चुकी है। सरकार MSP के दावे करती हो, बिल्कुल किसान का उस पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि गेहूँ उठे ही नहीं गा। अगर जरूरत है उस टाइम पर पैसा काम नहीं आया तो फिर क्या करेगा। बिल्कुल गुमराह हो रहा है MSP के नाम पर। MSP तो 72 घंटे ही बोल रही है। अगर गेहूँ उठे ही नहीं गा तो किसान यहाँ से गेहूँ वापस ले जाके औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर होगा। शेरी साहब की बस की बात है? बस की बात सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और इसी कामना के साथ हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्या समाधान करें। हमारे साथ लाखों परिवार हैं जो यहाँ अनाज डाल के अपने बच्चों को परवरिश के लिए लगे हुए हैं। तो किसान का पसीना पूछने का काम सरकार करे, नहीं तो ये 12 गांव इकट्ठे कोई बड़ा कदम उठाने का काम करेंगे। किसानों की हुंकार है, जनता की सरकार है। किसानों की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भाई सारा शासन और प्रशासन कसूरवार है, जिनको इन्होंने सूचना और ये लिखित के लेटर काट रखे हैं। ठेकेदार 1 लाख ठेकेदार की ताकत है। दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हमारे साथ ये तमाम यहाँ पे पीड़ित और दुखी किसान और आड़ती और यहाँ तक के कर्मचारी भी मौजूद हैं। तो सैनी साहब कितनी जल्दी यहाँ पे कार्रवाई कर पाते हैं। हम यहाँ पे धनाना गांव में मौजूद हैं और ये सेंटर बनाया गया था चौधरी देवीलाल द्वारा और 6 एकड़ की यहाँ खट्टर साहब वादा करके गए थे, 6 एकड़ करके गए थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मिट्टी उड़ रही है सुविधा के नाम पर। 600 यहाँ पे काम करने वाले बाहर के जो लेबर आई है वो खाली बैठी है और एक ठेकेदार के प्रति लोगों में काफ़ी रोष है और कहती है कि वो किसी की मानता नहीं है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में सरकार किसानों का MSP पे दाने खरीद रही है, जो अनाज खरीद रही है? क्या वास्तव में ही सरकार की पकड़ सैनी साहब की शासन और प्रशासन पे बनी है? क्या वास्तव में ही शासन और प्रशासन सरकार के इशारे पे अब काम कर रहा है? ये सभी आप पे छोड़ते हैं। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।